वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ये आपकी लकी वॉच है? जी लकी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई है। नहीं, कोशिश वही ना, फिर ट्राई के ये हॉबी है, ये ख़त्म नहीं होती। अब कभी कभार इनको सिर्फ देखने की हद तक ही रह जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्राइम टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट पाकिज़ा ज़हीर। आज मैं जिस शख्सियत के घर पे मौजूद हूँ, ये एडवोकेट भी हैं और ये ज़मींदार भी हैं, और इसके अलावा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नायाब शौक़ भी पाल रखे हैं। जैसे कि इनके पास मौजूद है बहुत ही पुरानी वॉचेस की एक कलेक्शन, जिसको देख के मैं आप सब हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको इनसे मिलाएँगे लाइव, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। आए उनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, मैं मौजूद हूँ एडवोकेट मियाँ वसीम के साथ। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इतने नायाब शौक़ पाले हुए हैं, क्यों पाले हुए हैं, कब से कर रहे हैं ये। इनसे बाकी की डिटेल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइए आपका मशगला है, कब से कर रहे हैं आप? ये पहनते भी हैं आप? जी बिल्कुल, ये मेरी हॉबी है और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास एक अच्छी और ख़ूबसूरत वॉच हो, और ऐसी वॉच जो कि हर एक के पास ना हो। ये कोई ट्रेडिशनल वॉच नहीं है, मतलब ये कोई ऐसी वॉच नहीं है जो कि हर बंदे के पास आपको नज़र आएगी। यानी कि आपने बड़ी यूनिक कलेक्शन। मेरी कोशिश थी कि एक यूनिक कलेक्शन हो मेरे पास। तो ये आप कब से कर रहे हैं? मैं जी, मेरा ख्याल है शायद पिछले 20 साल से। 20 साल से आप इन कामों में लगे हुए हैं, साथ आप एडवोकेट भी हैं और साथ आप ज़मींदार भी हैं। कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सम टाइम नहीं मिलता। अब जैसे लेकिन अब जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो मैं कभी कभार इनको सिर्फ देखने की हद तक ही रह जाता हूँ, सिर्फ देख पाता हूँ। मतलब समटाइम्स आपके पास टाइम नहीं होता, तो टाइम होता है कि मैं इनको प्रॉपर लुक आफ्टर इनकी कर सकूँ, तो लेकिन कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। अब इसी वजह से ये कुछ वॉचेस का वो सेल वगैरह ख़त्म हुए हैं, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम मिलता है तो फिर उनको वो एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी ऐसी वॉच है जो आपके पास ना हो तो आप फील करते हैं कि नहीं मैं बड़ा अधूरा हूँ, और लकी वॉच कौन सी इनमें से आप? ऐसी तो कोई वॉच नहीं है। हाँ, लेकिन एक वॉच है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ और मुझे बड़ी पसंद है, और वो इस वक्त भी मैंने पहनी हुई है। इस वक्त पहनी हुई है। कैमरा मैन ज़रा फोकस करें यहाँ पे। ये आपकी लकी वॉच है? जी लकी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है ये। मतलब फेवरेट वन है ये वाली? अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहली वॉच आपने कौन सी ली थी? सबसे पहली वॉच भी यही थी। सबसे पहली वॉच भी यही थी, और पसंद भी यही है? ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। ये आपका पहला प्यार है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, ये हॉबी है, शौक़ है, मतलब ये वो है जो मेरी मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ है ये वॉच कलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं कहूँगा, तो वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। आखिर में क्यों? अभी बताएं, बहुत लोग एक्साइटेड हैं ये बात जानने के लिए। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वीडियो के आखिर में आपको ये बताऊँगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने ये घड़ियाँ कलेक्ट कैसे की हैं? जी बिल्कुल, इसमें कुछ मेरे दोस्तों का भी बड़ा इसमें रोल है, और कुछ मेरी अपनी एफर्ट थी, तो मैं इसमें कामयाब हुआ कि ये मैं जहाँ आपको अच्छी कलेक्शन का मतलब पता चलता है, अच्छी घड़ी वहाँ मिल रही है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं? हाँ, समझ लें, ऐसा ही है। मैं तो नहीं पहुँचता, लेकिन मेरे दोस्त पहुँच जाते हैं। कहीं ना कहीं से आप पहुँच जाते हैं उस घड़ी। मुझ तक अगर मेरी नज़र में आ जाए तो मैं फिर वो ख़रीदने की कोशिश करता हूँ। वो आपको इतना शौक़ घड़ियों का ही क्यों है? मतलब कोई और काम, कोई शेर वेर पाल लेते हैं, मतलब लोगों को होता है, ऐसे भी शौक़ होते हैं, आपने घड़ियाँ ही क्यों डिसाइड की? वो मैं पहले बता चुका, उसके पीछे एक स्टोरी है। अच्छा वसीम सर, हमारे ऑडियंस को बताएं कि और भी कोई आपके घर में ऐसा है जिसको इस तरह के शौक़ हैं, या बस आप अकेले ही इस राह पे गामज़न? नहीं जी, किसी और को बिल्कुल ऐसा कोई शौक़ नहीं है, मैं ही हूँ। बस आप ही यूनिक पीस हैं अपने खानदान? कह सकते हैं, मैं पूरी फैमिली में ऐसा एक ही हूँ कि जिसको ये शौक़ है या हॉबी है कि कलेक्शन की जाए वॉच, तो और तो कोई नहीं है।
बस आपको इसी का ही सबसे ज़्यादा शौक है? हाँ नहीं, मैं इसके अलावा मुझे म्यूज़िक भी मेरी हॉबी है, मैं म्यूज़िक भी सुनता हूँ, लेकिन किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं? मैं जी स्लो टेम्पो का म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करता हूँ। लता मंगेशकर और भी बड़े होते हैं पुराने। वो ठीक है, उनकी एक अपनी वो कभी कभार मैं वो सुनता हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम तो मैं मीडियम सॉन्ग सुनता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? फेवरेट सिंगर जी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब बड़े पसंद हैं, मेहदी हसन खान साहब बड़े पसंद हैं, और इंडियन में अगर चले जाएं तो उदित नारायण या कुमार शानू, लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब, इनको पसंद करता हूँ। चलें, फैमिली का जिक्र हुआ है तो मुझे ये भी बताते चलें कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में जी मेरी वाइफ है, मेरा एक बेटा है, और हम 3 ही होते हैं घर में। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी फैमिली मतलब आपकी वाइफ और आपका बेटा सपोर्ट करते हैं आपको इस कलेक्शन में? उनको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो मेरी खुशी को देख के खुश रहते हैं कि क्या बात है। मैं कहता हूँ जी कैसी है, तो वो कहते हैं जी बहुत अच्छी, लेकिन मुझे पता है कि उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। अंदर ही अंदर चाहे कह रहे हो हमारा सिर खाई। मैं उनको बल्कि समटाइम मैं उनको बोर भी करता हूँ। अच्छा, आपको इतना पता भी है कि बोर हो जाते हैं, पर आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते आपकी खुशी के लिए? हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं जी, और पूरा टाइम देते हैं। यही फैमिली होती है कि किसी भी तरह की चीज़ हो आपको सपोर्ट करता है, बस हर हाल होने में। के बावजूद भी। हाँ, इंटरेस्ट ना होने के बावजूद। बिल्कुल जी, ऐसे ही। चलें, अब हमारी नाजरीन को कुछ बता दें कि आप किस तरह की घड़ियाँ पसंद करते हैं? मैं जी सिंपल जो एनालॉग वॉच है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो वो मेरे पास है भी है ओनली वन। मुझे जो ज़्यादा घड़ियाँ पसंद है वो हैं जो कि डबल टाइम में आती थी पहले 80s में, जिसको जैसे कि वो डिजिटल वॉचेस में आती थी वो, और वो ज़्यादा मुझे पसंद है। वो ज़्यादा पसंद है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये वो आपके पास बड़ी, ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास घड़ी वो बहुत स्लिम हो, स्लिम स्मार्ट। और वेट भी होता था, मैंने सुना है पुराने दौर की घड़ियों। नहीं, बड़ी लाइट वेट थी। अब जो वॉचेस आ रही हैं वो तो बहुत हैवी हैं, और अब वाली तो बहुत हैवी हैं, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा है, और वो साइज़ भी उनका काफ़ी बड़ा है। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल के दौर में तो लोग इतना वॉच को यूज़ नहीं करते क्योंकि मोबाइल आ गया है, उसी पर टाइम देख लेते हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं जो वॉच यूज़ करते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं, लेकिन मुझे पसंद है कि वॉच, मुझे पसंद है, मैं वॉच पहनता हूँ, यूज़ भी करता हूँ, टाइम भी देखता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कोई ऐसी वॉच के बारे में जिसको आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन अभी तक कर नहीं सके, आप अपनी कलेक्शन का हिस्सा नहीं बना सकते? जी बिल्कुल ऐसा है, ऐसी बिल्कुल एक वॉच है जो कि मैं बाय करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रही, चूँकि बात हुई है कि ये बहुत पुरानी घड़ियाँ हैं, तो विंटेज वॉचेस हैं, और ये बहुत रेयर है, इनका मिलना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप समंदर से एक सुई को तलाश करें, ये बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी आप लेंगे? जी मैं एफर्ट में लगा हूँ, जब भी फ्री टाइम होता है मैं अपनी ट्राई करता हूँ, जब भी फ्री टाइम होता है मैं कोशिश करता हूँ उसकी। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी आपसे किसी ने घड़ी उधार मांगी है किसी इवेंट पे जाने के लिए, जी मैं शाम को वापस कर दूंगा, इस तरह से कभी आपने दी है, या कहा हो कि नहीं मेरी कलेक्शन का हिस्सा मैं नहीं दूंगा? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये आप किसी को दे भी नहीं सकते। नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इनकी कोई प्राइस नहीं है, ये प्राइसलेस हैं। क्यों नहीं देंगे? मतलब थोड़ी देर के लिए भी नहीं देंगे? अगर कोई यतीमों वाला मुंह बना के आपसे मांगे फिर भी नहीं? नहीं जी, मैं फिर भी नहीं दूंगा, मैं माजरत करूंगा इसमें। चले जी, बहुत पक्के हैं, नहीं देंगे। चलें, मुझे बताएं कि आप एडवोकेट भी हैं, आप ज़मींदार भी हैं, अब आपने इतनी सारी घड़ियां रखी हुई हैं, कहीं टाइम मशीन बना के किसी और सदी में जाने का आपका प्रोग्राम तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है जी, ये एक हॉबी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्यों अच्छा, कभी किसी को आप पीछे लगाती हैं? कभी आपने किसी को गिफ्ट करने का नहीं सोचा घड़ी को अच्छी सी? हाँ, अपनी वाइफ को? नहीं, मैं करता रहता हूँ, मतलब कोई अच्छी वॉच हो तो मैं अपने दोस्तों में या अपनी जैसे वाइफ है तो उसको मैं दे देता हूँ। कुछ लोग सिर्फ फैशन के लिए पहनते हैं, टाइम टूम कोई नहीं देखते मेरी तरह। हाँ नहीं, वो बिल्कुल सही है, मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कि उनके कलाई में घड़ी तो होती है लेकिन वो चल नहीं रही होती, वो सिर्फ फैशन के लिए होती है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन चलो वो उनसे तो बेहतर है जो बिल्कुल छोड़ चुके हैं और वो मोबाइल की तरफ चले गए हैं,
तो हमें थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। मतलब घड़ी वो पहने जो चल रही है। बिल्कुल, घड़ी वो पहने जो चल रही है, और इसको पहनना चाहिए हमें। अच्छा, मैंने आपकी बातों से नोटिस किया कि आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो मुझे बताएंगे आपको माजी से कुछ ज़्यादा प्यार है उस दौर से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माजी से तो प्यार हर बंदा ही करता है अगर वो अच्छा हो, लेकिन अच्छा हो तो। और दूसरा ये है कि मुझे पसंद है कि हम जो चीज़ें, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, हम उसको चेंज ना करें, उसको एज इट इज़ रखें। और मेरा ख्याल ये ठीक है, इसमें कोई। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो आपने कौन सी वाली घड़ी इनमें से कोई पहनी थी, या वो भी कोई स्पेशल ही थी? क्योंकि शादी तो स्पेशल होती है ना। नहीं जी, इनमें से कोई भी नहीं थी मेरे पास, अनफॉर्चुनेटली। तो शादी में कोई घड़ी नहीं पहनी? नहीं, वॉच पहनी थी, लेकिन वो इस वक्त ना तो मेरे पास है और ना। तो आपने कहीं ये तो नहीं कि शादी होगी कहाँ फंस गया, इस गुस्से में कहीं फेंक? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं जी, मैं बिल्कुल बड़ा हैप्पी हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने नहीं ध्यान दिया इस पे ज़्यादा। मैं लेकिन वॉच पहनता था, लेकिन मैं तब शौक नहीं था? इतना ज़्यादा मेरी कोई उसमें मेरी हॉबी इतनी नहीं थी। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप कोई घड़ी लेना चाह रहे हो, लेने गए हो, आपको मिली ना हो, तो घर आके बड़े अफसरदा हो कि आपने कहा हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं अब करूँगा, या हट गए पीछे? जी बिल्कुल, ऐसा हो जाता है सम टाइम। मैं कोई वॉच लेने जाऊँ, आगे से वो चीज़ ना मिले, और काफ़ी बुरा लगता है। फिर तो सोचता भी हूँ कि यार ये क्या चक्कर है, कि किस चक्कर में पड़ गया हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि जो हॉबी होती है वो ख़त्म नहीं होती। फिर आप कहते हैं नहीं वसीम, हिम्मत करो, मैं और वॉच इकट्ठी करूँगा। नहीं, कोशिश वही ना, फिर ट्राई के ये हॉबी है, ये ख़त्म नहीं होती। अच्छा, फीलिंग्स तो हमने आपकी वॉचेस के लिए देख ली है कि आप कितने इनके लिए सिंसियर हैं। मुझे अब इनकी प्राइजेस के बारे में कुछ बता देंगे? सबसे महंगी घड़ी कितने वाली आपने रखी हुई है, और सबसे लोएस्ट? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें प्राइस के हवाले से ये है जी कि डिफरेंट प्राइजेज़ में हैं, और मुझे तो ये सारी मेरे लिए बड़ी अहम है। लेकिन प्राइस के हवाले से तो ये है कि मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे ये है मेरे लिए अहम कि मैंने लेनी है, मुझे मिल जाए मेरी पसंद की चीज़, तो जितने मर्जी की हो। यस, वो फिर जैसे भी हो, जितने भी मर्जी। यानी कि आपके पास जितनी भी घड़ियाँ सारी महंगी हैं? जी बिल्कुल, सारी कॉस्टली हैं। अगर इन सारों को बेचे तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि कितना पैसा इकट्ठा होगा, लेकिन ये है कि मेरा ऐसा इरादा ही नहीं कोई। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कुछ सोचा इस बारे में कि आपके जाने के बाद या आप किसके सुपुर्द करके जाएंगे ये सारी विरासत आपकी? ज़ाहिर है जी, मेरे बेटे के पास ही जाएगा ये सब कुछ। आपके बेटे संभालेंगे ये सारा? जी बिल्कुल। अच्छा, ये सारी वॉचेस आपको पाकिस्तान से मिल गई थी या आपने कहीं फॉरेन कंट्री से मंगवाई है? बड़ी नहीं जी, नहीं, पाकिस्तान से तो मुझे बहुत कम मिली हैं। मोस्टली वॉचेस जो हैं वो मुझे बाहर से मंगवानी पड़ी हैं, जैसे कि अमेरिका से भी आई हुई है, यूके से भी आई हुई है। और तो आपकी घड़ियाँ किसी इसको चोर पढ़ सकते हैं, इसको संभाल के? पता नहीं जी, लेकिन मुझे नहीं पता आम लोगों के लिए ये कैसी हैं, लेकिन मेरे लिए बाल ये बहुत कीमती हैं। अच्छा, आप मुझे उस घड़ी के बारे में बताएं जो आपको बहुत मुश्किलों से मिली है। आपने बड़ा उसके ऊपर, पैसे की तो आपने बताया आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको बड़ी मुश्किल से मिली हो, बड़ा टाइम लगा हो वेट। वो मिस ये है जो मैंने पहनी हुई है इस वॉच के हवाले से, ये मुझे अमेरिका से लेनी पड़ी, और इसके लिए कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ से ये कैसे पाकिस्तान मंगवाऊँ, क्योंकि काफ़ी ये कोई आइडिया नहीं था, कोई समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बाहर से मंगवाते हैं चीज़ें। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उससे रब्ता किया, फिर उसने मंगवाई, यूके आई, और यूके से फिर पाकिस्तान ये उसने मुझे भेजी। वाह जी वाह, मतलब ये तो बहुत खास वाली घड़ी है, इसके बारे में तो। उसके बाद फिर ये काफ़ी सारी घड़ियाँ इसी तरह आती रही हैं मेरे पास। अच्छा, पहले इसने जो है वो दर खोल दिया है, बाद में एंट्री होती है। बस वो फिर मुझे आइडिया हो गया कि अब मैंने कैसे मंगवानी है पाकिस्तान, ये चीज़ है। तो उसके बाद आपको कोई दूसरी घड़ी इसके बाद जो बड़ी मुशक्क़त से मिली? वैसे तो ये सारी ही बड़ी मुश्किल से मिली हुई हैं, इन सब के लिए मैंने बड़ी एफर्ट की हुई है, तो मैं नहीं कह सकता कि ये मुझे ज़्यादा मुश्किल से मिली है। इनमें से आपकी ड्रीम वॉच कौन सी है जो आपने ख्वाब देखा हो कि मेरे हाथ में ये घड़ी हो और अब आपको मिल गई हो?
वो तो जैसे मैं पहले कह चुका, वो अभी तक नहीं मुझे मिली, लेकिन वो मिली नहीं। लेकिन ये है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें। मतलब वो आपकी ड्रीम वॉच से मिलती जुलती है बट थोड़ी सी अलग। काफ़ी नियर है, काफ़ी नियर अबाउट। अच्छा मियाँ साहब, आप मुझे इस घड़ी की हकीकत बताएंगे, एक्चुअली इसकी वजह से ही जो है वो बाकी आपने कलेक्ट करना शुरू किया है, इसकी कहानी बताया सर। जी मिस, ये मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं एंड पे आपको बताऊंगा, तो अब मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। हुआ ये था जी कि मेरे फादर की वॉच थी जो कि मुझसे लॉस्ट हो गई अनफॉर्चुनेटली, और मैं उसके लिए फिर बड़ा वो मुझे समझ ना आया कि मैं उसको कैसे तलाश करूँ, अफसरदा हो गया। क्योंकि मैं बहुत सैड हुआ, बहुत ज़्यादा सैड हुआ उसके लिए, और मैंने फिर उसकी सर्च शुरू कर दी, और यही मेरे शौक़ की वजह बनी। फिर उससे आगे आगे आपने और भी घड़ियाँ। मैं जी बिल्कुल, और फिर उस एक घड़ी की वजह से बाकी सब एक्सीडेंटली कह सकते हैं कि आप ये सारी एक्सीडेंटली फिर कलेक्ट होती गई, एक्सीडेंटली मतलब ये पसंद आती गई, और मुझे लगा कि ये भी यूनिक है, ये अवेलेबल नहीं है आम। मतलब रास्ते में जो जो आया आपने उठा लिया। नहीं, जो नहीं आया, जो बहुत यूनिक लगी, जो बहुत पसंद हाँ आई। ना, मतलब यूनिक आपको लगी। हाँ, जो सबसे Select कर। जो उसके जो मुझे बड़ी पसंद आई, फिर वो मैं लेता गया। और इस तरह से बन गई ये शानदार ये कलेक्शन। बिल्कुल ऐसे ये कलेक्शन बनी है। अच्छा, वालिद की मोहब्बत से आपका ये मशगला बिल्कुल राइट, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही हुआ है। ना वो घड़ी खोती और ना ये होता। बिल्कुल, अगर वो घड़ी ना खोती तो मैं आज मेरे पास वो ये कोनी थी। अच्छा मियाँ साहब, मैंने सुना है कि आप इनके अलावा और भी बहुत सारी कलेक्शंस हैं आपके पास, किन किन चीज़ों की हैं, थोड़ा बताएं हमारी ऑडियंस। जी बिल्कुल है जी, मेरे पास ओल्ड मोबाइल फ़ोन है, और इसके अलावा ऑडियो कैसेट, सीडीज़, जो कि अब मेरा ख्याल है नई जनरेशन को तो पता ही नहीं उनका बिल्कुल। यानी कि मुझे भी नहीं पता है ना, मैं पैदा भी नहीं हुई हूँ। आपको भी नहीं पता है कि, अब मेरा नहीं ख्याल आपको पता है कि आपने कभी कैसेट देखी होगी। ये मैंने पिक्चर में देखी, वो गोल गोल बीच में। जी, वो मेरे पास अवेलेबल, मेरे पास वो रियलिटी में है। अच्छा, मतलब आपको उसका भी शौक है? बहुत नहीं, बहुत एक कलेक्शन, जब अब तो वो आती नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होती, तो जब थी तब का मुझे, चूँकि मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे म्यूज़िक का भी शौक़ है, वो भी एक पार्ट है मेरी ज़िंदगी का, तो इसलिए वो भी कलेक्ट होता गया, लेकिन अब तो वो अवेलेबल ही नहीं होती। जो पड़ी हैं मेरे पास, ये अपनी पड़ी हैं। वही आपने संभाल के रखी। बिल्कुल, वो जी संभाल के रखी हुई हैं। अच्छा मियाँ साहब, अब हमें इन घड़ियों के बारे में कुछ डिटेल्स बता दें कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं और कब से आपने रखी हुई हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे ये मेरे हाथ में जो ये है जी सिटीज़न की डिजिटल वॉच, ड्यूल टाइम के साथ ये है जी, ये देखें ड्यूल टाइम के साथ है, और वैसे मेरी मोस्टली वॉचेस जो हैं वो हैं ही ड्यूल टाइम के साथ। अब ये वाली वॉच है तो ये भी वही चीज़ है, ड्यूल टाइम है, लेकिन इन सब की एक ख़ासियत है कि ये बहुत स्मार्ट है, स्लिम है। वो तो मैंने देखा है। हाँ जी, और दूसरा ये जो वॉच है ये सिटीज़न का ये भी है, लेकिन ये बहुत मशहूर है काफ़ी। इन अब इसका ये दोबारा, इवन कि ये दोबारा अब मैन्युफैक्चर हो रहा है, और लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लेकिन ये लगा। मेरे पास जो है ये बिल्कुल ओरिजिनल वाली है, जो कि जो 1980 में उन्होंने ये लॉन्च की थी, ये वो है। और इसकी शाइन बिल्कुल न्यू लग रही ये है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है जी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वॉच है, और ये एक जिनसे मैंने ली थी उन्होंने कहा था जी कि ये मेरे नाना की वॉच है, तो यानी कि बड़ी बिल्कुल वो यूज़ ही नहीं की उन्होंने, चूँकि पड़ी रही। नाम भी बता इसका नाम है जी सिटीज़न NRDG वॉच। दो। नाम तो बड़ा स्टाइलिश। NRDG, और ये वाली जो है ये है जी, ये सिक्को में है जी, ड्यूल टाइम में है, और ये वाली ये अगेन वही आ गई सिटीज़न NRDG, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, इसमें ज़्यादा शाइन आ रही है। और ये वाली मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि ये ब्लैक शेड में है। और ये आ गया जी वो सिटीज़न का बहुत मशहूर ये भी ब्रांड है, सिटीज़न NRDG, वो टाइम ट्रैक, और ये चंद पीसीज सिर्फ उन्होंने बनाए थे सिटीज़न ने। आपने बड़ी चंद पीसों में से ही ले लिया। हाँ जी, ये बिल्कुल ये बहुत यूनिक है ये, चूँकि बहुत कम उन्होंने ये बनाई थी, और वो गोल्डन वाली वो भी जी ड्यूल टाइम में है, सिटीज़न की है, और बड़ी स्लिम वॉच है,
और बहुत अच्छा, खूबसूरत इनका है। वेट भी नहीं होता है? ये बहुत वेटलेस हैं जी। इनका अब जो मौजूदा वॉचेज़ हैं उनके सामने तो इनका कोई वेट नहीं है। जैसे अब आपको ये पुलिस की वॉच नज़र आ रही है, तो ये मुझे इसलिए पसंद है कि इसका ये ब्लैक कलर में है ये टोटली, और शाइन बहुत है। और इसका वेट बहुत ज़्यादा है, जबकि इनका वेट बहुत कम है। ये नई वॉच है इसलिए। ये ब्रांड न्यू है, चूँकि ये वजह है। तो ये आ गया जी राडो की, ये बड़ी मशहूर है जी। अच्छा, राडो तो बड़ा फेमस है, मेरे बाबा पहनते थे। हाँ जी, ये बहुत फेमस ब्रांड है जी राडो का। ये भी ड्यूल टाइम में है और बहुत खूबसूरत और स्मार्ट वॉच है। और ये वाला आ गया जी सिको का। ये भी ड्यूल टाइम में है, क्योंकि सिको के ड्यूल टाइम बहुत रेयर हैं। ज़्यादा इसमें मोस्टली जो है सिटीजन ने अपने ड्यूल टाइम भेजे हुए हैं, बनाए थे। तो ये आपने ली कहाँ से? ये जी मुझे मिली थी, ये मुझे पाकिस्तान से मिल गई थी। ये पाकिस्तान से मिल गई थी, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है। ये बहुत महंगी वॉच है। बड़ी रेयर कलेक्शन रखी हुई है। आगे वाली दो भी बता दें। हाँ जी, आगे वाली जो ये वाली सिक्को है, ये वाली सिक्को, ये भी बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़ा खूबसूरत है। इसमें वो ब्लिंकिंग हो रही है, इसकी वजह ये कि इसका सेल डाउन है और वो इंडिकेट कर रहा है। तो बता रहा है कि मेरे अंदर सेल डाउन है। हाँ जी बिल्कुल। बड़ी समझदार वॉच है। हाँ जी, ये बड़ी इंटेलिजेंट वॉच है इस हवाले से कि वो बता देती हैं। और ये भी बहुत रेयर है और इंटरनेशनल मार्केट में ये इनकी बहुत ज़्यादा प्राइस है। और आगे फिर सिटीजन की पड़ी है ये वाली वॉच। ये भी ड्यूल टाइम है, लेकिन इसमें ये कि इसमें सिटीजन ने स्टॉप वॉच और लाइट की ऑप्शन भी दी हुई है। अच्छा, अब इस घड़ी के बारे में हमें बताएं। ये वाली बड़ी अलग से पड़ी। ये जी रिको है, ऑटोमेटिक है। और ये इसका मुझे चेन और इसका जो डायल का एक स्टाइल है वो बड़ा खूबसूरत लगा है। और ये आपने कहाँ से ली? ये जी एक दोस्त ने गिफ्ट की थी और बड़ी यूनिक वॉच है। मतलब ये भी देखने से नजर आ रहा है बड़ी। ये भी इस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। ये चीज़ है। अब ये वीडियो में शुरू होने के बाद ये ना हो कि लोग आपके घर में जो है वो ताड़ के बैठ जाएंगे, निकलें तो हम घड़ियों पे छापा मारे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। कोई दोस्त अगर भाई आता है तो मैं उसको वैसे ही दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं। अगर कोई मांगे आपसे खरीदना चाहे? नहीं जी, ऐसा मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। अच्छा वसीम साहब, आप हमारी न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप तो वक्त के साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 20 सालों से ये कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मालिक के साथ जुड़े रहना चाहिए जी। और अब जैसे मैंने ये अपनी वॉच कलेक्ट की है, जो कि मैंने अपने फादर की वजह से की है, कि उनकी ये निशानी के तौर पे, तो हम सबको चाहिए कि अपनी जो कदरें हैं उनसे जुड़े रहें और माजी को अपने हाल का हिस्सा बनाएं, ना कि हम माजी को पीछे छोड़ के तो आगे चले जाएं। तो अब जैसे ये इसकी एक वॉच की तलाश में ये सारी वॉच मैंने कलेक्ट की हैं और ये बल्कि मेरी हॉबी बन गई। और हर वॉच के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और चूँकि मैंने हर वॉच को अपने किसी न किसी इवेंट पे यूज़ किया हुआ है, तो ये मेमोरीज होती हैं और इनको हमें याद रखना चाहिए अपनी। एंड पे इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारी यूथ को, और इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी आपका भी, आपने भी बहुत टाइम दिया। चलें जी, वक्त के इन हसीन लम्हों के साथ मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट मिलेंगे आपसे एक और अच्छे कंटेंट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।